नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज सबसे पहले आपके सवाल को ही लेंगे। काफी सारे सवाल यहाँ पे आए हुए थे। सबसे पहली बात है कि आप लोगों ने कहा कि गोल्ड और सिल्वर की रैली को हमने मिस करा है, हमने यहाँ पे बाइंग नहीं करी है। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये था कि क्या हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और क्या करेक्शन देखने को मिल सकता है। तीसरा सवाल था जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशंस लिए हुए थे या फ्रेश पोजीशंस लिए थे, उनका था कि क्या हम चांदी में यहाँ पे निकल सकते हैं। इन सब चीजों को लेंगे। और एक चीज काफी इंपॉर्टेंट थी कि कॉपर में भी यहाँ पे रैली जो है काफी ऊपर तक आ गई है, तो क्या अब हमें यहाँ पे निकलना चाहिए या हिंदुस्तान कॉपर या हिंदुस्तान जिंक में किस तरीके की मूवमेंट्स रहेगी। सवाल आपके हैं, जवाब हमारे हैं, तो ऐसे ही चलते हैं। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा हायर साइड हम लोगों ने आता हुआ देखा। 1,40,000 से अब यहाँ पे बाजार में आपको कितने पे मिल रहा है गोल्ड, वो 1,63,000 तक भी प्राइसेस जो है आ रहा है। 1,62,3,000 तक प्राइसेस आ चुका है। तो क्या यहाँ पे बाइंग सही रहेगी? जिन लोगों को ज्वेलरी में आप परचेसिंग करनी है, गोल्ड ज्वेलरी परचेज करनी है, यानी कि वो यूज के लिए कर रहे हैं, गिफ्ट के लिए कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो आपको, हाँ, आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ कोई 1 महीने या 2 महीने के लिए तो खरीद नहीं रहे हैं निवेश के लिए। आपको यहाँ पे एक कह सकते हैं कि कुछ सालों के लिए आपको निवेश करना है, या तो ये जनरेशन वाइज जाती है, तो यहाँ पे हाँ है। करेक्शन मिलेगा। करेक्शन मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल सकता है, तो आपको स्टैगर्ड वे में यानी कि थोड़ा थोड़ा ज्वेलरी जो है या फिर मतलब फिजिकल गोल्ड बाय करनी चाहिए। ईटीएफ की बात करूंगी तो ईटीएफ से पहले मैं आपको लेवल्स ही दिखाना चाहूंगी कि ईटीएफ के लेवल्स यहाँ पे क्या रहे हैं। उससे पहले हम चलेंगे एक बारी देखते हैं हिसाब कि अगर आज के दिन आप अगर ज्वेलरी लेते हैं तो आपको किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिलेगी और क्या लेवल जो है वो आ रहा है। 1,63,009 16,397, ये मैंने 1 ग्राम का वो बोला है, लेवल बोला है। तो ये अगर आप देखते हैं तो 88 रुपीज यहाँ पे प्लस हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा उसमें रखें तो ये 1,63,970 है, यानी कि 1,64,000 के करीब आपको 24 कैरेट है। 22 कैरेट की बात करेंगे 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख इसको हम बोलेंगे। 18 कैरेट 1,23,000 लगभग यहाँ पे लगा लीजिए। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये जीएसटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ना मेकिंग चार्जेस है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे ही अगर आप 22 कैरेट को लेने चाहते हैं तो 1.5 लाख का तो आपको 22 कैरेट मिल रहा है गोल्ड। उसमें मेकिंग चार्जेस अगर यहाँ पे 12% है तो 18,000 लगेगा। जीएसटी 3% आपको लगेगा 5,050 के करीब। लेकिन अगर आपकी ज्वेलर्स जो है वो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप 6% पे भी उनको कन्विंस करते, क्योंकि यही एक एरिया होता है जहाँ पे आप कन्विंस कर सकते हैं ज्वेलर्स को, और वहां वो आपको ऑफर दे रहे हैं, तो अगर 6% होता है तो ये जो है आपको 9,000 हो सकता है। तो ओवरऑल आपका रेट जो आ जाएगा 1,65,000 के करीब आ जाएगा 22 कैरेट का। और अगर आप इसको 12% पे ही रहने देंगे तो आपको ये जो रेट्स है ये बढ़ के हो जाएगा 1,73,386 के करीब का। तो मैंने कैलकुलेशन के साथ आपको बता दिया है। 18 कैरेट में अगर आप 6% के हिसाब से ले, क्योंकि 18 कैरेट की ज्वेलरी आती है, तो 1,34,000 के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब सिल्वर पे एक ध्यान रखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिल्वर आज के दिन आपको मिल रहा है 2,60,000 में, यानी कि सिल्वर आपको प्रीमियम पे आ चुका है। क्योंकि अगर सिल्वर की बात मैं करूं तो अपने बाजार में तो ये 1,46,000 ही है, और वहां के मार्केट में ये आ चुका है आपको 2,60,000, यानी कि जो मैं प्रीमियम बोल रही थी वो प्रीमियम आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मेकिंग चार्जेस बहुत कम है और जीएसटी इसमें 3% के करीब है। तो इन टोटल आपका जो मतलब कि सिल्वर प्राइसेस है ये इतना नजर आ रहा है, 2,09,999 के करीब आ रहा है। ये तो बात हो गई अब आपको सिल्वर की। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है उसके बारे में, और वहां हम बात करेंगे सबसे पहले सिल्वर बीज के बारे में। क्योंकि सिल्वर बीज जो है वो आपको अच्छा खासा एक जो मुनाफा है उस वो दे रही है, अगर किन्हीं ने यहाँ पे बाइंग करी है लेवल पे 114 112 के करीब। चलिए हम इसमें वीकली लगाएंगे चार्ट और देखेंगे कि वीकली चार्ट पे किस तरीके की मूवमेंट जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अब ये 50 डेज डीएमए से ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये 200 डेज का डीएमए है और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस करता हुआ तो नजर आ रहा है। लेकिन अभी प्राइसेस जो हैं अभी इसने हल चलना शुरू ही किया है। अभी इतनी जल्दी भी क्या है वाली बात है कि 138 तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड बीज जो है वो आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अगर आप कहेंगे कि मुझे गोल्ड बीज लेना है तो गोल्ड बीज के लेवल्स क्या होने चाहिए, मैं सिर्फ आपको लेवल्स बता सकती हूँ। 130 131 शुड बी योर बाइंग
पॉइंट वहां पे आप बाई कर सकते हैं और आपको अपसाइड जो है 138 के करीब आपको नजर आ सकता है। तो थोड़ा करेक्शन पे आप यहाँ पे अगर एंटर करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात अब होगी, जब सिल्वर बीस की बात हो गई तो सिल्वर गोल्ड बीस की बात हो गई, तो हम सिल्वर बीस की बात करेंगे, फिर हम आएंगे अपने फ्यूचर्स मार्केट पे। पहले फिजिकल पे आए, फिर बीस पे आए, और फिर हम आएंगे फ्यूचर्स मार्केट पे। अब यहाँ पे आपको देखिए एक रेंज बन रहा है, लेकिन अभी इसमें बाकी है मूवमेंट। बहुत ज्यादा वॉलाटाइल हुई थी ये मार्केट, और अभी आप कहेंगे कि कहाँ पे वो लेवल मिल रहा है। मैं वीकली इसलिए दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको बड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट मिले। एक बार 228 229 ये रेंज अगर आपको मिलता है, जो कि मिलना चाहिए आपको, तो वहां पे एक बारी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो बिग मूवमेंट आएगी वो इसे ले जा सकता है 254 की तरफ। लेकिन क्या ये वन गो में आएगा? जी नहीं, ये वन गो में नहीं आएगा, गिरते पड़ते संभलते आएगा। यानी कि पहला आपको 231, ये वाला जो रेंज है ना, ये रेंज ही आपको रखना है, 240 वाला, देन 254 वाला। तो गिरते पड़ते संभलते, जब ये इसने इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है ना, तो ये इतने स्ट्रॉन्ग बेस के बाद ये एक बारी अपसाइड जाएगी, और आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम वाले पार्ट पे ध्यान रखना होगा। देखिए वॉल्यूम इसमें कम कम नजर आ रहा है, ये एक कंसर्न है, लेकिन फिर भी इसमें आप मतलब कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं लोअर लोअर लेवल। अब एक सवाल और था, सिल्वर में हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, सिल्वर बीज में क्या हमें मतलब यहाँ पे निकलना चाहिए? अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे मतलब पार्शियली यहाँ पे एटलीस्ट आप निकल सकते हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि मैं गोल्ड में ऐसा ज्यादा बोलती नहीं हूँ। सिल्वर बड़ी चंचल कमोडिटी है, इसमें बड़े मूव्स आते हैं, अपसाइड भी बड़े क्विकली आता है और डाउन साइड भी आता है। तो ये आपको ना बीच में खरीदने का मौका देता है, लोअर लेवल पे गोल्ड ज्यादा नहीं देता, लेकिन सिल्वर आपको देता है। अब ये हो गई गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, और स्पॉट फिजिकल में आपको सोना और चांदी दोनों। अब हम अपने बाजार में आएंगे, जो कि है हमारा वायदा बाजार। वायदा बाजार में आते ही मुझे करना पड़ता है टाइम फ्रेम को छोटा, कभी डेली कभी आवर्ली। यहाँ पे देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, आज मैं बता रही हूँ आपको इन एडवांस, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो आपको यहाँ पे मैं आगे वीडियो बना के दूंगी, कमेंट में जरूर लिखिएगा गोल्ड वीडियो। ये रहा आपका क्रॉसओवर की तरफ। ये कौन सा क्रॉसओवर है? ये आपने डेथ क्रॉस देखा था, ये गोल्डन क्रॉस है। अभी बना नहीं है, इसमें थोड़ा सा मतलब आने दीजिए स्टेबिलिटी। लेकिन ये देखिए जो 50 डेज का एवरेज है, ये 200 डेज के डीएमए को यहाँ से क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। सो वेट फॉर दैट, और वहां पे आपको एक बारी 4700 से 4700 तो हम आ ही चुके हैं। हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे, अगर ये क्रॉस हो गया तो एटलीस्ट 4800 तक यहाँ पे मूव करते हुए आ सकते हैं। इस दिन यहाँ पे आपको डेथ क्रॉस हुई थी, डेथ क्रॉस होने के बाद मार्केट जो है बिल्कुल रेंज में रखा, यहाँ से मार्केट बढ़नी शुरू हुई है, और करीब करीब 2 हफ्ते के बाद हम लोगों ने ये मतलब जहां से बढ़नी शुरू हुई है वहां से 2 हफ्ते के बाद हम लोगों ने गोल्डन क्रॉस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इट्स अप्रोचिंग, अभी ये बहुत ज्यादा वो है नहीं। चलिए इस पे बात करेंगे। आपको कमेंट्स में लिखना होगा कि जो भी लिख दीजिए, गोल्ड भी लिखिए, सिंपल गोल्ड आप लिखेंगे तो फिर मैं इसमें एक अच्छा खासा वीडियो बना के आपसे शेयर जरूर करूंगी। अब हम बात करेंगे अपने गोल्ड की। अपने गोल्ड में देख लीजिए किस तरीके की रैली है। क्या इस तरीके की रैली के बाद लेकिन आपको अपने आप संभलना भी होगा, क्योंकि अब यहाँ से वन गो में उम्मीद करना, यहीं पे हम गड़बड़ हो जाते हैं और यहीं पे हमारा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। अब जब आपको प्राइसेस इतने ऊपर की तरफ मिल रहा है, ये एक हर्डल, ये एक हर्डल, ये एक हर्डल, जिस तरीके की मूवमेंट आ रही है विद वॉल्यूम, ये क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा तो 1,70,000 की तरफ ये आ सकता है। लेकिन क्या 1,70,000 से पहले पहुंचने से पहले हम हल्का सा यहाँ पे पोजीशन को, बाइंग पोजीशंस को हल्का कर सकते हैं, ताकि जब ये पोजीशन, मान लीजिए ये तो वॉल्यूम ड्रिवन चीज है, अगर मनी स्विच किया तो फिर ये यहीं से बिना किसी फंडामेंटल्स में चेंजेस ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो जो लोग ट्रेडिंग में है वो पार्शियली यहाँ पे थोड़ा सा मतलब निकल भी सकते हैं, और रिस्क पोजीशन उनको कहाँ तक रखनी चाहिए? एटलीस्ट 1,70,000 तक, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट्स है वो तेज होने वाली है। अब हम सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर थोड़ा सा रुक रहा है, सिल्वर थम के चलेगा, ये तो आपको पता है। $72, लेकिन इनसाइट है, मुझे लग रहा है कि $72 इनसाइट है ये। यहाँ पे भी इस डेवलपमेंट पे हम जरूर यहाँ पे नजर रखेंगे,
और यहाँ पे भी क्रॉस हो सकता है, तो फिर प्राइसेस ऊपर की तरफ आएगी। इस हफ्ते आपको ध्यान रखना है 72.6, लेकिन करेक्शन आता है यहाँ पे, तो करेक्शन के लिए आपको तैयारी करनी होगी इस लेवल की, जो कि है $67। $67 लोअर साइड। हायर साइड आपको कितना होगा? हायर साइड आपको हो जाएगा $72.6। हम अपने मार्केट की बात करेंगे। जैसे हम अपने मार्केट की बात करेंगे, हमारा मार्केट जो है बाहर की मार्केट से बेहतरीन नजर आ रहा है। क्यों? अगर आप देखिए चार्ट देखेंगे, एक रेड कैंडल बन रहा है, थमा हुआ लग रहा है, लेकिन हमारी मार्केट जो है वो यहाँ पे रुकी हुई नहीं लग रही है, वो लग रहा है कि अगले नेक्स्ट मूव के लिए तैयारी कर रही है। तो 2,52,500 यही हमारा पहला पड़ाव रहेगा, और दूसरा 2,57,000, जहां पे कि हमें एक बारी बाइंग मतलब कि लॉन्ग पोजिशंस पे ये पॉइंट आता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट भी बात करना बहुत जरूरी है, तो सपोर्ट आपको बन रहा है 2,42,600 के करीब। हमारा गोल्ड सिल्वर का काउंटर पूरा हो गया, लेकिन गोल्ड सिल्वर और हर चीज को यहाँ पे अभी इन्फ्लुएंस करती आ रही है। डॉलर इंडेक्स तो है ही है, जो कि यहाँ पे हल्का सा बढ़त लिए हुए है। फिर आप देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी थोड़ा सा डाउनसाइड लिए हुए हैं। तो आज मैंने मॉर्निंग में लिख दिया हुआ था कि वहां पे थोड़ा सा डाउनसाइड मूव मुझे एक्सपेक्टेड है। $84 एक्सपेक्टेड है कि वहां तक प्राइसेस को नीचे की तरफ आना चाहिए। एक दबाव रहेगा आज के दिन में, अगर कोई बीच में न्यूज ना आ जाए। 8080 तक मुझे लग रहा है कि अभी क्रूड नीचे की तरफ आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नेचुरल गैस बिल्कुल भी ऊपर नीचे वाली कमोडिटी है। वन डे अप, सेकेंड डे डाउन। तो यहाँ आपको एक बारी फिर से $2.7 तक आ सकता है। और हमारे बाजार में मैंने 260 बोला था, यहाँ पे देख लेते हैं क्या मूव है। यहाँ पे मूव आपको लोअर लगा 261.2 का। तो 260 वाला एक रेंज जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन बिटवीन क्या हो सकता है वो मैं आवरली पे बताती हूँ। इन बिटवीन क्या होगा ना, कि आपको ये गैप को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ आ सकता है, लेकिन बस ये 264 ही रहेगा, इससे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक बारी हम बात करते हैं बेस मेटल काउंटर की। बेस मेटल काउंटर थोड़ा दबाव में रहेगा। एल्यूमिनियम जो इतनी स्ट्रांग कमोडिटी है, लेकिन अभी फिलहाल वो नीचे तक आ सकती है। मुझे 346 तक एल्यूमिनियम आता हुआ दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है ये बेस पे इसको आना चाहिए, 344 357 वाला, 344 345 वाला। और ये लेवल क्रॉस करने के बाद ही आपको बाइंग करनी चाहिए 348.8। ये टेक्निकल लेवल है, 50 डेज का एवरेज है। ये क्रॉस करे तभी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। और 351 352 का आपको एक मतलब अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी इंडिकेशंस नहीं है। एक बार ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। जिंक एक बेहतरीन और अलग कमोडिटी, इसने ओपन 406 पे करा, लेकिन फिर से यहाँ पे हम लोगों ने पौने दो रुपए का कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देखा है। 410 तक मुझे लग रहा है कि जिंक जो है एक बार ही आ सकता है। जबकि कॉपर की बात की जाए तो कॉपर अभी, मैंने आज डाउन बोला था, मुझे लगा था कि डाउन आएगा, और इसने लो लगाया भी है, ऐसा नहीं कि लो नहीं लगाया। 1377 का लो लगा के तब ये वापसी गया है। तो लोअर लेवल से यहाँ पे एक बाइंग आ रही है। एक बारी 1390 तक ही इसमें रुकिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ना, अपना जो कॉपर का रैली है ना, वो एग्जॉस्ट होता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। इसके बाद निकल जो है एकदम रेंज में है, इसमें इतना वो नहीं करेंगे। आज मैं लेना चाह रही थी, क्योंकि आप लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर की बात करी है, हिंदुस्तान कॉपर की बात करी है। आप जो लोग यहाँ पे जिनको नीचे से मतलब कुछ मुनाफा हो रहा है, वो अगर चाहें तो निकल सकते हैं यहाँ पे। थोड़ी सी रैली जो है ना, एक बार दो बार, फिर यहाँ पे आके फिर ये तीन बार, मतलब रुकेगी, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, तो रुकेगी। पार्शियली आप यहाँ पे निकलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, क्रूड तो हमारा इनपुट है, तो हम बाहर के कॉपर से सीधे सीधे इसको मतलब वो नहीं कर सकते हैं। इसका कोरिलेशन अभी थोड़ा वीक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी ये ऊपर की तरफ कितना आ सकता है, 3587 तो इसने मतलब लगाया ही है। मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि ये 620 तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो करेक्शन पे या तो एक्यूमुलेट करें, अगर पार्शियली आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे निकलना चाहिए, तो आप प्रॉफिट भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम स्पाइसेस काउंटर की। स्पाइसेस काउंटर में अगेन मुझे लग रहा है 21,100 तक के लिए जीरा जो है वो स्ट्रांग दिख रही है, जबकि आपको टर्मरिक में जो बाइंग है वो फिर से एक बारी ये लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये लेवल है 22,450 के करीब का, यानी कि 450 रुपए तक की जो बढ़त है वो वहां पे आती हुई दिखाई देगी। धनिया की बात करते हैं। धनिया में ऑलरेडी हम यहाँ पे बिल्कुल हायर साइड पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हाई इस बार तो टूटना चाहिए। और ये वाला जो लेवल है ना, ये हम तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, और ये लेवल है आपको
16,700 का। इसमें बाइंग जो है वो भी बनी रह सकती है, जबकि ग्वारगम ग्वारसीड में मुझे लग रहा है बिल्कुल रेंज का मार्केट है, ये आप अवॉइड करिए। इसमें 6300 तक ग्वारसीड में मुझे लग रहा है, जबकि कैस्टर जो है अब यही रेंज पे आके रुक सकती है, और ये है 7340 के करीब का। एक कोकुड लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे वो करूंगी। कोकुड, कोकुड में देखिए कितना फॉल आया है, इसलिए मैं इसे लेना चाह रही थी। एकदम से बहुत से मतलब फॉल आया है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि कोकुड में अब नेक्स्ट लेवल जो है वो आपको आ सकता है 3100, तो नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये मतलब आएगा, आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। ये है 3230 का लेवल, आपको कोकुड में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आज का एक अपडेट था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसी जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से, और लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल्स के भी लिंक है डिस्क्रिप्शंस में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री चैनल है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।